अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आमना रिहान और आप सब देख रहे हैं किचन विद आमना रिहान। रमज़ान सीरियल में मैं आज आप लोगों के लिए बड़ी यम्मी सी रशियन सैलड की रेसिपी लेके आई हूँ। रोज़ों में ये सैलड हमारे घरों में बहुत ज़्यादा बनाई जाती है और ये बड़ी हेल्दी भी है। इसमें बहुत सारे प्रोटीन्स भी होते हैं। रमज़ान में कोशिश होती है कि वो चीज़ें बनाएं कि जो सब खुश होके खाएं और बहुत हेल्दी भी हों। तो यहाँ पर इसी मुनासबत से मैं आपके साथ रेशन सैलड की ये रेसिपी बनाना शेयर करने जा रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर ना बॉयल एग ले लेनी है। और अगर आप लोगों ने वाइट इसका पार्ट लेना है, येलो स्किप करना चाहते हैं तो आप येलो पार्ट इसका स्किप कर लीजिएगा। इसकी जो योक होती है वो योक आप लोग इसमें ना डालिएगा। और जिन लोगों को ये दोनों इसके पार्ट खाना पसंद है तो वो फुल एग भी ले सकते हैं। अभी यहाँ पर ना हम लोगों ने जो है ना फ्रेश क्रीम लेनी है और मेयोनेज़ लेनी है। आप किसी भी ब्रांड की फ्रेश क्रीम और मेयोनेज़ यूज़ कर सकते हैं। जी, यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने ना 1 कप मेयोनीज़ का ले लेना है, फुल कप ले लीजिएगा। अगर आपको मेयोनीज़ कम लेनी है तो आप थोड़ी-सी कम कर लीजिएगा। और यहाँ पर मैंने मेयोनीज़ के साथ 1 कप ही, यानी कि जितना आप लोगों ने मेयोनीज़ लेनी है ना उतनी ही आप लोगों ने यहाँ पर फ्रेश क्रीम लेनी है। और अगर आपकी सैलड ज़्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग भी आप उसको कम या ज़्यादा इन 2 इंग्रीडिएंट्स को कर सकते हैं। अब यहाँ पे सॉल्ट टू टेस्ट लेना है मैंने, क्योंकि मेयोनीज़ में भी थोड़ा-सा सॉल्ट होता है। तो बिल्कुल यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून सॉल्ट का लिया है, हाफ़ टी स्पून ही यहाँ पे ब्लैक पेपर का लिया है और यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने भर के शुगर का लिया है। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है, इनकी दोस्ती करानी है। और आप लोगों ने यहाँ पर ना मिक्स करने के टाइम यहाँ पर टेस्ट कर लेना है। अगर आपको कुछ की कम या ज़्यादा लग रहा है तो आप यहाँ पे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ये ज़्यादा थिक लग रही है तो आप लोग इसमें मेयोनीज़ या क्रीम की क्वांटिटी बढ़ा या कम कर सकते हैं। अभी यहाँ पर ना मैंने हाफ़ कप मटर बॉयल किए हुए हैं, सॉल्ट डाला था इसमें मैंने। और इसी के साथ मैंने हाफ़ कप कैरेट को छोटा-छोटा चॉप करके इसको भी थोड़ा-सा हम लोगों ने बॉयल कर लिया है। और इसी तरह मैंने यहाँ पर जो-जो इसमें मुझे वेजिटेबल्स पसंद है ना वो मैंने इसमें ऐड करनी है। हाफ़ कप के करीब मैंने आलू यहाँ पर बॉयल कर लिए हैं। सभी चीज़ों को थोड़ा-सा चॉप करके और इनको सॉल्ट डाल के अलग-अलग से मैंने बॉयल किया है। तो अब इस स्टेज पे ना मैं यहाँ पर कुछ मैकरोनी इसमें ऐड करने लगी हूँ बॉयल करके। ये भी ठंडी की हुई है। कोशिश कीजिएगा कि जितनी भी आप लोगों ने यहाँ पर इसमें सैलड में चीज़ें ऐड करनी हैं वो सब बॉयल करने के बाद ठंडी होनी चाहिए। अब यहाँ पे मैंने 2 एप्पल ले लिए थे मीडियम साइज़ के, तो वो मैंने यहाँ पे चॉप कर लिए विथ इनके जो छिलका है वो उसके साथ ही मैंने इसको चॉप कर लिया है। और जितना ये आपने साइज़ रखना है, एक साइज़ रखिएगा। अब जो हम लोगों ने एग यहाँ पे बॉयल करके तो उनको चॉप किया था ना, चंक्स बनाए थे वो इसमें डाल दिया है। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्सिंग करनी है। मेरी जो बहन-भाई हैं वो जो रमज़ान के दिनों में या वैसे भी फ़ूड का कारोबार करते हैं या फ़ूड पांडा पे या घर से छोटा-छोटा सा बिज़नेस करना चाहते हैं, उनके लिए ये भी एक सैलड बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि कम बजट में बहुत ज़बरदस्ती ये सैलड बनाकर घर से सेल की जाती है। ये भी मेरी सेल होने वाली सबसे ज़्यादा इसका मेरा सेल की ये चीज़ है। तो आप लोग इसको अपने घरों से बआसानी बनाकर तो बिज़नेस भी कर सकते हैं। रमज़ान के सीज़न में सबसे ज़्यादा सेल होने वाली ये मेरी डिश है। और अब ये मेरी तरफ से डन है। आप लोग भी इसे कमर्शियल लेवल पर बनाकर तो अपने घर से मेरी बहनें कारोबार कर सकती हैं। और ये बहुत कम बजट में रेसिपी बन जाती है और आप लोग इसे बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। अब इसे आप लोग ना बाउल में निकालें, सर्विंग बाउल में, और बनाकर रोज़े से पहले भी घंटा पहले बेशक फ्रिज में रख दें और ठंडी-ठंडी इसे सर्व करें। ये बड़ी मज़े की और बड़ी फ्लेवरफुल सी रेसिपी है। इसे बच्चे और बड़े बड़े शौक से खाते हैं। इसमें बहुत सी वेजिटेबल्स आ जाती हैं, एप्पल भी आ जाता है, तो क्यों ना ये हेल्दी होगी।
आप लोग ये सैलेड रमज़ान के अलावा अपने घर में खानों में शामिल कर सकते हैं, लंच बॉक्स में भी बनाकर दे सकते हैं और इसे अपनी पार्टीज़ में भी बनाकर शामिल कर सकते हैं। और ये शादियों में बनने वाली ज़बरदस्त सी रशियन सैलेड की रेसिपी आज मैंने ऑथेंटिक रेसिपी आपके साथ शेयर की है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, अपना अच्छा-अच्छा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जो मेरे चैनल पे नए हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी यहाँ आने वाली नई रेसिपी आप तक बआसानी आए। मिलते हैं किसी और रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।